हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर के पार्ट 2 में हैं। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ क्लास ऑफ सब्सटेंसेस को डील किया। पूरे क्लास ऑफ सब्सटेंसेस जिनका मोस्ट कॉमनली अब्यूज़ होता है उनको हमने एनलिस्ट किया, उसमें से 3 हमने डिस्कस किए और आज बाकी के 3 और एक स्पेशल क्लास ऑफ सब्सटेंस हम डील करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट 3 क्लासेस डिस्कस कर लिए जो कि थे डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स और ओपियोइड्स, और आज बाकी के क्लासेस ऑफ सब्सटेंसेस को या क्लासेस ऑफ ड्रग्स को हम डील करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी पार्ट 1 का। अगर आपको उसको डील करना है पहले तो आप उसको भी डील कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे। कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कॉमनली नोन एज कैनाबीज। ये कैनाबीज सटाइवा नाम के प्लांट से बनाया जाता है। इनके लीव्स में एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल होता है जिससे 3 टाइप के कैनाबिनॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। 3 टाइप के कैनाबिनॉइड्स होते हैं। फर्स्ट इज टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल विच इज़ ऑल्सो नोन एज THC। कैनाबिडॉल CBD, इसको मेडिकल मैरिजुआना भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एनाल्जेसिया का इफेक्ट ये बॉडी में देता है। इसके कुछ स्मॉल अमाउंट को इन द फॉर्म ऑफ डोराबिनॉल यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए, एनाल्जेसिया के लिए इन एंड ऑल्सो नोन एज मेडिकल मैरिजुआना। थर्ड टाइप इज कैनाबिनॉल C विच इज़ ऑल्सो नोन एज CNB। कॉमनली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स, प्लांट बेस्ड जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली प्लांट से या लीफ से बनाया जाता है, दैट इज़ मैरिजुआना, इसको गांजा भी बोलते हैं, भांग, हशीश, इनके फॉर्म में ये प्लांट बेस्ड कैनाबीस को यूज़ किया जाता है। कुछ कैनाबीस सिंथेटिक भी होते हैं जिन्हें लैब्स में बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल K2 और स्पाइस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है? ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे काम एक्शन होता है इसका, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ को ब्लॉक करता है या इनहिबिट करता है। देर आर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन नर्वस सिस्टम, इम्यून सेल्स, नर्वस सिस्टम, बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो कैनाबीज है जब कंज्यूम किया जाता है इसको, तो ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है और बहुत सारे इंट्रासेल्यूलर चेंजेस होते हैं इन द फ्लो ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, जिसकी वजह से ये डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करता है। एज अ रिजल्ट इट कॉजेज प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन एंड ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। 2 टाइप के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर टाइप 1 एंड रिसेप्टर टाइप 2। जो कैनाबिनॉल होता है वो टाइप 1 रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और जब ये टाइप 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से फॉलोइंग सिम्टम्स हमें दिखते हैं, दैट इज़ माइल्ड हेलुसिनेशन, decreased stress, impaired learning and memory, altered coordination, increased appetite, analgesia, और साथ ही ये ओपियोइड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ओपियोइड सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो एज अ रिज़ल्ट डोपामिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से प्लेजर और यूफोरिया जैसी फीलिंग आती है एंड पीपल गेट एडिक्टिव और डिपेंडेंट टू द कैनाबीज। तो ये होता है कैनाबिनॉल की वजह से। जब कैनाबिनॉल का कंजम्पशन किया जाता है तो कैनाबिनॉल टाइप 1 रिसेप्टर से बाइंड करती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज कैनाबिडॉल। कैनाबिडॉल टाइप 2 रिसेप्टर से बाइंड करती है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। एज अ रिजल्ट जो बॉडी पर इफेक्ट होता है दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट, and this is the reason why a small amount of this is also used as medical medications or drugs for anti-inflammatory properties and analgesic effects. Next is THC.
THC दोनों टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है और मिक्स सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि यूफोरिया, एनाल्जीसिया, माइल्ड हेलुसिनेशन एंड इंक्रीज्ड एपेटाइट। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो इंटॉक्सिकेशन के दिखते हैं वो है कंजक्टिवाइटिस और ड्राई माउथ, जो कि बाकियों से इसको अलग करते हैं। कंजक्टिवाइटिस बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है और बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, विच लीड्स टू कंजक्टिवाइटिस एंड ड्राई माउथ। जब कैनबिस का इंटॉक्सिकेशन होता है तो यही सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं विद द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ कंजक्टिवाइटिस एंड ड्राई माउथ। नेक्स्ट हम देखेंगे विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, इंसोम्निया और नोजिया देखने को मिलता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोराज़ेपाम यूज़ करते हैं अगर एजिटेशन को ट्रीट करने के लिए, और बाकी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सपोर्टिव साइकोथेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स कैन लीड टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मेल्स, डिक्रीज्ड ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, हाई रिस्क एंड चांसेस ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज एंड न्यूनेटल मालफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है हैलुसिनोजन। हैलुसिनोजन उन क्लास ऑफ ड्रग्स को बोलते हैं जो कि हैलुसिनेशन या साइकोटिक इफेक्ट्स को इंड्यूस करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड या अब्यूज हैलुसिनोजन हैं वो है LSD, सिलोसाइबिन एंड मेस्कलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को जो कि लिम्बिक सिस्टम, न्यूकॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करते हैं। एज अ रिजल्ट फॉलोइंग इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स दिखते हैं विच इंक्लूड्स हैलुसिनेशन, डेल्यूजन, मिड्रियासिस, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, अटैक्सिया एंड ट्रेमर्स। हैलुसिनेशन मीन्स जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती फिर भी उस चीज़ को परसीव करना। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, टैक्टाइल या विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन हो सकते हैं जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी उस चीज़ को परसीव करना, दैट इज़ हेलुसिनेशन। डेल्यूजन इज़ फॉल्स फिक्स्ड बिलीव विच इज़ नॉट ट्रू। मिड्रियासिस का मतलब होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, टैकीकार्डिया, increased heart rate, sweating, ataxia means impaired balance and coordination and tremors. नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट लोराज़ेपाम फॉर ट्रेमर्स एंड एजिटेशन, हेलोपेरिडोल फॉर अदर साइकोटिक सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में इसके बहुत ही कोई मेजर विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते एक्सेप्ट द फ्लैशबैक्स एक्सपीरियंस करता है जो भी कंजम्पशन के टाइम पे या इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे हैलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स हुए हैं उसके फ्लैशबैक्स उसको आते हैं। यूजुअली हैलुसिनेटरी फ्लैशबैक्स उसको पेशेंट को हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसोसिएटिव्स वो क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं जिनको कंज्यूम करने के बाद पर्सन में एक डिटैचमेंट की फीलिंग आती है कि वो इस वर्ल्ड से, अपने सराउंडिंग से और ख़ुद से डिटैच हो चुका है। जो मोस्ट कॉमनली यूज डिसोसिएटिव्स हैं दैट आर PCP एंड केटामाइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ग्लूटामेट पाथवेज को और NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। NMDA receptors are also responsible for anesthesia and due to which dissociatives के कंजम्पशन से एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स भी फील होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स जो कि ग्लूटामेट पाथवेज और NMDA रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से दिखते हैं। फर्स्ट इज़ डिसोसिएशन, जिसमें पेशेंट को लगता है या जो भी कंज्यूम कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से, अपने आसपास की सराउंडिंग से और कई बारी खुद से डिटैच हो चुका है, उसके आसपास की वर्ल्ड अनरियल है, उसको ऐसी फीलिंग आने लगते हैं। नेक्स्ट है हैलुसिनेशन, डेल्यूजन, इम्पल्सिविटी, एनाल्जीसिया, वायलेंट बिहेवियर शो करता है, BP और हार्ट रेट बढ़ जाता है, मियोसिस,
मियोसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स, निस्टैग्मस एंड सीजर। निस्टैग्मस का मतलब होता है रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आईज। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट फॉर इंटॉक्सिकेशन। ट्रीटमेंट फॉर इंटॉक्सिकेशन इंक्लूड्स बेंजोडाइजेपिन्स फॉर एंजाइटी एंड एंटीसाइकोटिक्स फॉर अदर साइकोटिक ट्रीटमेंट, और उसके अलावा जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में हेडेक, स्वेटिंग और स्पीच और मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं। जो स्पीच और मेमोरी प्रॉब्लम्स उन लोगों में होते हैं जो बहुत ही लंबे समय से डिसोसिएटिव्स का अब्यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कि स्पेशल क्लास मैंने बोला था, हम स्पेशल क्लास ऑफ सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने 6 क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। 3 क्लास को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, 3 क्लास ऑफ सब्सटेंसेस को इस पार्ट में डिस्कस किया। उसके अलावा एक स्पेशल जो क्लास ऑफ सब्सटेंसेस है उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें इनहेलेंट्स और वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स आते हैं, जिसको कि इनहेल करके उसका एब्यूज़ किया जाता है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स और दो सॉल्वेंट्स जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से इवेपोरेट हो जाते हैं। जो कॉमनली यूज्ड इनहेलेंट्स और वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं उसमें आता है पेट्रोल, एरोजोल, थिनर्स, वार्निश, रिमूवर्स और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। These act by reducing or slowing down the activity of brain। जो जिन प्रोडक्ट्स में जैसे कि थिनर्स हैं, रिमूवर्स है, वार्निश है, उसमें इथेनॉल्स होते हैं, वो प्रोडक्ट इथेनॉल की ही तरह या अल्कोहल की ही तरह गाबा एगनिस्ट की तरह काम करते हैं और ग्लूटामेट पाथवेज को ब्लॉक करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका इन्हेलेशन या इनका एब्यूज़ करना फैटल होता है। इट कैन इवन किल यू इमीडिएटली if you over inhale or over consume the products। क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी सप्रेस करता है, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्लड पंप करना बंद कर देगा हार्ट, या सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूट इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स, विच इंक्लूड्स यूफोरिया, एक्साइटमेंट, violent or aggressive behavior, slurred speech, apathy and impaired judgment। withdrawal symptoms includes anxiety और depression। ट्रीटमेंट के लिए डायज़ेपाम देते हैं इंटॉक्सिकेशन की ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के इंटॉक्सिकेशन के ट्रीटमेंट के लिए, और सपोर्टिव थेरेपी देते हैं विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस जो कि इनहेलेंट्स या वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स के इनहेल करने की वजह से होते हैं, अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक इसका अब्यूज़ किया जा रहा है इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स का, उसकी वजह से किडनीज़ और लिवर में इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, नर्व्स को डैमेज करते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से परमानेंट ब्रेन डैमेज और मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन सब्सटेंस अब्यूज़ का पार्ट 2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझ आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।